आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है आपको। हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1.3 और 12 इंटू 10 की पावर ये दे रखी है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कहां से कहां करना है? 1 से 2 पे करना है। तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो पहली चीज ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से हम कहां पर लेके जाएंगे? इन्फिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से किस पे लेके जाएंगे? इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहेगी उसको आप क्या लिखोगे? आप उसको लिखोगे आई ई इज इक्वल टू में क्या लिखोगे? ई इंफिनिटी माइनस में क्या लिखोगे? ई वन, ये लिखते हो आप। ठीक है। और इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। इन्फिनिटी पर जीरो हो जाती है। तो आई इज इक्वल टू जो होगी वो क्या होगी? ये होगी नेगेटिव और ई वन होगी। ये आप लिखोगे। ठीक है। अब यहां से एक चीज देखें, ये जो E1 है, ये E1 अपना कितना हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ये दे रखी है, तो इसकी नेगेटिव जब आप कर दोगे तो वो फर्स्ट सेल की क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। तो E1 जो आप लिखोगे वो कितना लिखोगे? E1 आप लिखोगे 1 पॉइंट और क्या लिखोगे? 312 इंटू 10 की पावर और क्या लिखोगे? 6। और ये आगे क्या लगाओगे? इसके नेगेटिव लगाओगे। बस इतना सा फर्क है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है जो पॉजिटिव होगी और E1 जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी। बस आपकी ये फर्स्ट सेल की एनर्जी आ गई। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है फर्स्ट से 2 में। तो आप बस इतना सा कर दोगे। क्या करोगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखोगे E2 माइनस में क्या लिखोगे? E1। जंप करवा रहे हो तो एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी? ये जो रहेगी वो आप लिखोगे 1 पॉइंट नेगेटिव लगाओगे आगे। ठीक है। और क्या लिखोगे? 1.312 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, और ये मान रहे हैं हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो Z1 हो जाएगा आपका। तो सिर्फ मतलब जो आपका रहेगा वो किससे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ N से मतलब रहेगा। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला वैसे चलता है वो E इजिकल्स टू क्या लिखते हो? माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में क्या लिखते हो? एन स्क्वायर। जेड जो है आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये तो। ठीक है। और एन जो है ये वेरिएबल होगा। ठीक है। यहां पर एनर्जी इतनी है तो आप लिख दोगे क्या? यहां पर 1 अपॉन में क्या लिखोगे? कौन सा सेल है? सेकंड सेल। तो इसका लिख दोगे 2 स्क्वायर। ठीक है। और माइनस में क्या लिखोगे? ये लिखोगे। और फर्स्ट सेल की एनर्जी ये है, ये आप लिखोगे और इसको आप सॉल्व करोगे। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका डी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है? अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखना। यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है। तो हाईएस्ट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको क्या देखना है? इसके लिए आपको सिर्फ n प्लस एल वैल्यू देखनी है। अगर एन एन प्लस एल वैल्यू अगर ये ज्यादा होगी, ठीक है, तो एनर्जी भी क्या बोली जाएगी? एनर्जी भी ज्यादा बोली जाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है। बस इस चीज को ध्यान में रखो। तो आप यहां से देख लो एन प्लस एल की वैल्यू कहां पर कितनी है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाता हूं तो यहां पर एन प्लस एल कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है एन कितना? 3 और 1 कितना आ रहा है? 3 प्लस 1 4। यहां पर देखें 5। यहां पर कितना है? यहां पर आ रहा है आपका 4 और यहां पर कितना आ रहा है आपका 3। तो हाईएस्ट किस में है? हाईएस्ट है सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में एन प्लस एन जो है, एन प्लस एल वो कितना है आपका? 5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। बस सिर्फ एन प्लस एल आपको देखना है और कुछ नहीं। ठीक है। इसकी वैल्यू आप ऐड करो, ज्यादा जिसमें आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहां पे अनसर्टेनिटी दे रखी है आपको। अनसर्टेनिटी कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। और मास जो है वो आपको इतना दे रखा है। मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है। और इसके
कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसमें एक्यूरेसी जो है इतनी है, और तो आपसे पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे? इजिकल्स टू में लिखेंगे एच अपॉन 4 पाई एम, ये लिखोगे आप सिर्फ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करके जो है आप क्या कैलकुलेट करोगे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये क्या होगा, ठीक है। तो ये जानना है बस। अब आप क्या करो? वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एक्स, एक चीज यहां पे डेल्टा वी क्या लिखोगे? यहां पे आपको एक्यूरेसी 0.001% दे रखी है। तो डेल्टा वी के लिए क्या करो? डेल्टा वी, आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वेलोसिटी 300 दे रखी है। तो 300 इंटू में क्या करोगे? 0.001 अपॉन में 100 कर दोगे, ठीक है। ये तो आपकी क्या आ जाएगी? ये वेलोसिटी डेल्टा वी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी आ जाएगी इसमें, किसमें? डेल्टा वी में, मतलब वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट करोगे इंटू 300, ठीक है, इंटू 0.01, ठीक है, और अपॉन में क्या करोगे? 100, ठीक है। इजिकल्स टू में क्या लिखोगे? इजिकल्स टू में आप लिखोगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। अपॉन में क्या लिखोगे? 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और मास कितना दे रखा है आपको? मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो यहां पर मास पुट कर दोगे, ठीक है, और इसको आप पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। यहां से सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा डेल्टा एक्स, वो कितना आएगा? वो आपका आंसर आएगा यहां से ये सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे फिर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से आपसे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का। क्या है बोलो? एम वी आर इजिकल्स टू में क्या लिखोगे? NH अपॉन और क्या लिखोगे? 2 पाई। ये फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे? यहां पर वैल्यू पुट करोगे। ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। यहां पर n क्या रखोगे? n यहां पर रखोगे। कौन से ऑर्बिट की बात चल रही है? फिफ्थ ऑर्बिट की बात चल रही है। तो 5 लिखोगे इंटू h लिखोगे अपॉन 2 इंटू पाई लिखोगे। बस इसको सॉल्व कर लोगे। 5/2 कितना होता है? 2.5। सो करेक्ट आंसर इज 2.5 h अपॉन पाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। देखें तो देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, ठीक है। और किसका पूछ रहा है? Ni+2 का पूछ रहा है। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर देखो और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। तो क्या करोगे? तो Ni+2 की बात कर रहे हैं हम। तो ये Ni+2, आप सबसे पहले Ni का एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है। Ni का एटॉमिक नंबर ये है 28, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? इसका लिखोगे Ar और क्या लिखोगे? 3d8 और क्या लिखोगे? 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ni का। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकालोगे तो बन जाएगा क्या? Ar और क्या बनेगा? 3d8, ये बन जाएगा इसका। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप सिर्फ क्या पता करोगे? इसमें ये पता करोगे कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3D में यहां पर इलेक्ट्रॉन देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3D में इलेक्ट्रॉन देखो जरा। तो यहां पर अपन 3D में इलेक्ट्रॉन देखें तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है आपके सामने। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप इसमें ये देख लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये वाले पेयर्ड हैं ये, और ये वाले क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो हैं 2। बस आप फॉर्मूला लगा दोगे, मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है तो क्या करोगे, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट और क्या लिखोगे, n इंटू एन प्लस टू, ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। इस फॉर्मूले से आप अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दोगे इसमें, तो म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट और क्या लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.84 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब हाइड्रोजन एटम का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या है हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट। देखो हाइड्रोजन, अगर मैं एटम की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम में ये होता है, हाइड्रोजन एटम के केस में n प्लस एल रूल अप्लाई नहीं होता है। n प्लस एल रूल जो होगा वो डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा जी। अगर ये अप्लाई नहीं होगा तो फिर एनर्जी किससे दोगे आप, तो यहां पर एनर्जी जो है वो किससे देंगे, एनर्जी गिवन बाय वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू से दोगे आप सिर्फ और सिर्फ। अब देखो यहां से अगर मैं हाइड्रोजन की एनर्जी को देखूं तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट सेल है इसमें 1s होगा, फिर सेकंड सेल है इसमें 2s और फिर 2p होगा, फिर थर्ड सेल 3s और फिर 3p और 3d। देखो इसमें n प्लस एल रूल आपको फॉलो नहीं करना, n प्लस एल की वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ n की वैल्यू देखनी है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 2 है, ज्यादा किसकी एनर्जी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इसकी एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर 2s और 2p है, तो यहां पर भी n 2 है, यहां पर भी n कितना है 2 है, तो एनर्जी इक्वल रहेगी, एनर्जी कितनी रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी, तो एनर्जी इक्वल रहेगी, तो ये इक्वल कर दोगे आप। ठीक है, अच्छा फिर 3s 3p और 3d की बात करें तो यहां पे भी 3 है, यहां 3 3 3, सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन 2p और 3s में ज्यादा किसकी होगी, 3p 3s की ज्यादा होगी। देखो इसमें n कितना है 1 है, इसमें n कितना है 2 है, तो 1 से ज्यादा 2 वाले की एनर्जी होगी, लेकिन यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2n, n दोनों में क्या है, सेम है, सेम अगर n है तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी। यहां पर 3s, यहां पे भी n सेम है तो यहां पे भी एनर्जी सेम हो जाएगी, लेकिन इनकी और इनकी बात करेंगे तो 3s की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें n3 है, इसमें n2 है, ये आपको याद रखना है। तो अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, बस स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो यहां पर 3s 3p और 3d इन ऑर्बिटल की बताओ एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी सबकी सेम है, तो आपका ऑप्शन जो है 1 क्या जाएगा, सही जाएगा। अब सेकंड को भी पढ़ लो एक बार, सेकंड में बोल रहा है कि 3s 3p ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल, तो गलत हो गए स्टेटमेंट। ठीक है, तो बाकी के आप सारे पढ़ोगे गलत स्टेटमेंट, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से इसी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से बात करते हैं आपसे। तो देखें जरा क्वेश्चन को फिर से देखें ध्यान से, क्या पूछ रहा है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, जिसमें आपको क्या बता रखी है, 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं उनकी, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम होगी। ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो यहां पे देखें कि 3 क्वांटम नंबर्स आपको दे रखी हैं, एक n दे रखा है, एक l दे रखा है, एक m दे रखा है। ठीक है, इन तीनों क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि किसकी एनर्जी सेम आएगी। तो जहां पर n और l सेम हो जाएंगे वहां पर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम। अभी मैंने आपको बताया कि n प्लस l जो वैल्यू है इससे हम क्या देखेंगे, इससे एनर्जी देखेंगे। ठीक है, इससे एनर्जी देखेंगे।
अगर आपकी ये एनर्जी जो है n प्लस एल यानी वैल्यू और किसकी n प्लस एल की ये सेम हो गई तो एनर्जी भी क्या बोलोगे, सेम ही बोलोगे। तो देखो आप एक एक जो है इसको चेक करो, फर्स्ट को चेक करो, इसमें n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहां पे चेक करें एक बार, तो यहां पे चेक करो, यहां पर है 1 प्लस 0 कितनी आ रही है, इसकी 1 आ रही है। ठीक है, इसकी चेक करें 2 प्लस 0 कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्या इन दोनों के सेट बने हुए हैं, देखो नीचे नीचे सेट बना रखे। आपसे ये पूछ रहा है कि किन की n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, किन की एनर्जी सेम होगी। तो सेकंड की सेम और फर्स्ट की जो है सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें n प्लस एल जो है 1 है, इसमें n प्लस एल कितना है, 2 है। अब थर्ड पे आ जाओ, 2 प्लस 1 3 है, और इसमें बात करेंगे 3 प्लस 2 5 है, इसमें 3 प्लस 2 5 है, यहां पर 3 प्लस 2 और यहां पर भी 3 प्लस 2। इसका मतलब इनकी n प्लस एल की वैल्यू इसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई, सेम। अगर इसकी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई तो एनर्जी भी क्या बोली जाएगी, सेम बोली जाएगी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, डी और ई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी और ई के केस में एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसकी भी एनर्जी जो देखेंगे 5, इसकी भी 5। ठीक है, इस तरीके से आपको देख लेना है, एम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां पर कुछ सेट दे रखे हैं आपको और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहली चीज आपको ये आना चाहिए, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ आउटर सेल, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, तो अब आप चेक कर लो, आप थोड़ा सा ही देखो, ऑप्शन को देख करके भी क्लिक कर सकते हो आप चाहो तो देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊं, तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊं तो ये बोरॉन है, इसमें 5 है, आउटर सेल में 3 है, और यहां पर ये कार्बन है, इसके आउटर सेल में 4 हैं। ठीक है, 4 हैं और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ये तो 6 हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, और इसमें इसमें तो सेम बैठेगा इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊं, तो सेकंड ऑप्शन में अगर मैं देखूं SO3-2 और CO3-2, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन एक बार काउंट करो कितने हो रहे हैं, SO3-2, ठीक है, और CO3-2, इसको देखो एक बार, तो यहां पे चेक करो एक बार। यहां पर कैसे चेक करें, सिर्फ आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। सल्फर, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 6 होते हैं, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में भी 6 होते हैं। तो ये 6 इनटू में क्या करोगे, इनटू में कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 है, 3 ऑक्सीजन है, तो इनटू 3 कर दोगे, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो +2 कर दिया। ठीक है, तो अब आप सबको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6 और ये हो गया आपका +20, तो ये आ जाएगा 26 आ गया। ठीक है, 26 ये आ रहा है। इसको चेक कर लो एक बार, तो यहां पर कार्बन, इसके आउटर सेल में देख लो एक बार, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 6 इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और प्लस ऑक्सीजन के देखो तो 6 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके पास, तो +2 ये और कर दिया हमने। आप सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपका 24, ये 24 आ रहा है, और ये 26 आ रहा है। बस अब आपका काम हो गया, यहां पर 26 है, यहां पर 24 है, इलेक्ट्रॉन में क्या आ गए, डिफरेंस आ गया। अब इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ गया तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, तो आप इसलिए इस पर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। सो आपका बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर रहा है कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें वेवलेंथ पूछ रहा है, तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो यहां से पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 1/λ
इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, आर जेड स्क्वायर, ठीक है, आर जेड स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखोगे, 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लिखोगे, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है किसका फॉर्मूला है, ये है वेव नंबर का। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/λ, ये लिख दोगे आप। अब आप देखो इसमें इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है इंफिनिटी से और फर्स्ट पर आ रहा है, तो इंफिनिटी से फर्स्ट पर आ रहा है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां पे देखो जो ऊपर वाली जो सेल होंगी उसको n2 मानेंगे, वो इंफिनिटी हो गई आपकी, तो n2 तो जो हो गई आपकी वो इंफिनिटी हो गई, और n1 जो हो गई वो 1 हो गई, ठीक है। ये आप कर दोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 1/λ इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, आर, ठीक है। और यहां पर जेड हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिख दोगे आप, 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया आपका, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/λ इज इक्वल टू में क्या बचेगा, आर, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लैम्डा चाहिए आपको, तो आप लिख दोगे 1/r, ठीक है। आर की वैल्यू आपके सामने रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में दी हुई है, ये दी हुई है। जब आप इसकी वैल्यू यहां पर रखोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 91 नैनोमीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर से इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ कोई और अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखें, तो देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखें, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम एटम का ग्राउंड स्टेट के बारे में दे रखा है आपको, और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल्स टू 1 एंड L इज इक्वल्स टू 2। यहां पर क्रोमियम के बारे में बात चल रही है, और क्रोमियम का आपको ग्राउंड स्टेट का कंसिडर करना है। देखो, क्रोमियम को ग्राउंड स्टेट में भी ले सकते हो, एक्साइटेड स्टेट में भी ले सकते हो। आपको ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करना है। आपको क्वेश्चन में ये दे रखी है बात कि ग्राउंड स्टेट के ही बारे में डिस्कशन करना है। तो क्रोमियम इसका कितना होता है, 24 होता है। तो 24 होता है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं AR, और क्या लिखूंगा 3d5 और 4s1, ये मैं लिखूंगा। अब जरा देखें यहां पर क्या पूछ रहा है इसमें, L इज इक्वल टू, आपको पूरा ही चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, आपको L इज इक्वल टू 1b और 2b दोनों के बारे में बात चल रही है, तो आप पूरा लिखो। तो पूरा आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, और क्या लिखोगे 4s1 और 3d5। ये आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि L इज इक्वल टू 1 किसके लिए, L इज इक्वल टू 1 किसके लिए। तो यहां पर P आ रहा है, यहां पर P आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, देखो यहां पर P आ रहा है, यहां पर P आ रहा है। तो दोनों में जो है L कितना है, 1 है। तो यहां पे भी L इज इक्वल टू 1 है, यहां पे भी L इज इक्वल टू क्या है, 1 है। दोनों में क्या आ रहा है, P आ रहा है। P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये कितने हो रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं टोटल कितने, 6 हैं ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ये कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो L इज इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 + 6 कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। और L इज इक्वल टू 2 वाले भी इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो L इज इक्वल टू 2 वाले यही बैठेंगे। D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके लिए 2 होती है, तो L इज इक्वल टू 2 लिखोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो L इज इक्वल टू 1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 हुए। L इज इक्वल टू 2 वाले कितने हुए, 5 हुए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा P। इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद।